नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही सही जगह पे आए हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिलेगी, ऑथेंटिक नोट्स होगी, जिससे कि आप 28 नवंबर को होने वाले यूपी टेट में 100% अपना दे पाएंगे और अच्छे नंबरों से आप यूपी टेट निकाल पाएंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम इधर उधर में वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम आएंगे सबसे अच्छी नोट्स पे। तो बाल मनोविज्ञान की ये नोट्स है, 2021 की परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे ने दिया है, जो कि स्विट्जरलैंड के थे। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। इन्होंने लघु कहानियों का जिक्र किया है, जिसमें 3 अवस्थाएं बताई है। अगला है सामाजिक विकास का सिद्धांत, ये वाइगोत्स्की जी ने दिया है और इन्होंने जिक्र किया है जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग का। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है, इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ठीक, तो अब हम एक एक कर को डिस्कस करेंगे, एक एक करके। अभी यहां पर और हैं आपकी 2। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया है। अब देखिए, इससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे गए थे। यहां पर प्रश्न आपको मिलता जाएगा, जिससे आपको ये क्लियर होता जाएगा कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहां पे मैंने दिया है, अल्बर्ट बंदूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये यूपी टेट 2017 पूछा गया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ऑप्शन है भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास। आपने स्टार्टिंग में देखा था, सबसे पहला यही दिया था मैंने। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंदूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक, कोहलबर्ग, यहां पर कोहलबर्ग होगा, कहलबर्ग हो गया है, का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो भैया ये प्रश्न आपका पूछा गया था, तो नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एरिक्सन ने किया था। देखिए, ये प्रश्न जैसे पूछे गए हैं मैंने सेम यहां पे रख दिए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। ठीक, तो क्या किया भैया? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। अब यहां पर हम फर्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के थे। तो शुरू में जीन पियाजे क्या थे भाई? जंतु वैज्ञानी थे। कैसे वैज्ञानी थे? जंतु वैज्ञानी थे। इन्होंने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था। किसने? अब जैसे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था? तो ये कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे हो जाएंगे। अब इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? संपू मु आ। देखिए, ये एक ट्रिक है जिससे आपको याद होगा, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि दूसरी अवस्था कौन थी, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये एज भी ध्यान देना है। 0 से 2 है, 2 से 7 है, 7 से 11, 11 से 15। ठीक, तो यहां पे हम इसको देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था। देखिए, यहां सम से संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष है। फिर है पू से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मु से है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और फिर आ से है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ठीक, अब यहां पर देखिए, हम बात करें भाई इसकी, तो संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक, पहले वाली, ये फर्स्ट है। तो इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, ये ध्यान देना है। 0 से 2 वर्ष। पियाजे ने इस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। ठीक, इस नोट में देखिए, इस अवस्था में शिशु समस्त कार्य एवं व्यवहार इंद्रियों एवं संवेगों द्वारा संचालित होते हैं। किस अवस्था में? संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक, या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, नाम से ही ये प्रतीत होता है।
दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पियाजे ने इसे 2 उप अवस्थाओं में बांटा है। तो भैया कौन कौन सी हैं भाई? तो देखिए यहां पर आपका पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष। इस अवस्था में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, क्या, क्यों और कैसे का प्रश्न अधिक करता है। इसे खोज की अवस्था भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो बढ़िया और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है, वो ये है कि पूछा जाए किस पियाजे के अनुसार किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था को, ठीक है, 2 से 4 वर्ष को क्या कहा गया? खोज की अवस्था कहा गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या है इसमें? आंत प्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक सामाजिकता का विकास शुरू हो जाता है। बालक बालिकाएं सामाजिकता युक्त खेल, गुड्डे गुड़िया, दूल्हा दुल्हन, नायक नायिका का खेलना पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालक का चिंतन और अधिक व्यवस्थित हो जाता है। नोट में देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे लक्ष्य, उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता सीख लेते हैं। भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरा पॉइंट है जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक में पलटाववादी गुणों का विकास होता है। ठीक, बच्चों में चीजों के वर्गीकरण करने की क्षमता आ जाती है। बालक प्रत्यक्ष घटनाओं एवं वस्तुओं के बारे में चिंतन एवं तर्क वितर्क करने में सक्षम हो जाता है। बालक का चिंतन एवं तर्क अधिक व्यवस्थित एवं स्थायी हो जाता है। तो नोट में यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। वर्गीकरण का संबंध मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से है। तो देखिए यहाँ पे अब प्रश्न आपका बन जाएगा कि भाई पियाजे के अनुसार वर्गीकरण का संबंध उनकी किस अवस्था से है? तो किससे हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। 6 से 11 वर्ष की अवधि को मध्य बचपन की अवधि माना जाता है। ये भी नोटेबल पॉइंट है। चौथा और लास्ट पॉइंट है जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था में बालक अमूर्त घटनाओं एवं विषयों के बारे में चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है? अमूर्त घटनाओं, यानी अमूर्त घटनाओं या विषयों जिन्हें देखा नहीं जा सकता उसके विषय में भी बालक चिंतन करने में सक्षम हो जाता है, सोच विचार कर सकता है। बालक में आदर्श चिंतन का विकास होने लगता है। अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन करने लगता है। वह किसी भी समस्या का समाधान चिंतन के माध्यम से करने लगता है। यह आदर्श चिंतन एवं सामूहिकता की भावना की अवस्था होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट्स हैं। पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी एवं संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। पियाजे के अनुसार बच्चे संक्रिया ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, ना कि मात्रा में। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला है बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। अब बारी है क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि जीन पियाजे के विकास से संबंधित अब तक में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में। पहला प्रश्न यहां पर है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ठीक, तो ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। अगला है संवेगात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक है। औपचारिक संक्रियात्मकता की पहचान की गई किसके द्वारा? मतलब पियाजे द्वारा। सिंपल है। अगला है पियाजे मुख्यतः, तो यहां पे डॉट डॉट है,
के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। किसके? ज्ञानात्मक विकास। देखिए ध्यान देना है, संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक है वही चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ये यूपी टेट 13 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। देखिए ये पॉइंट्स आया था बीच में, मैंने बताया था, इसीलिए इन चीजों को मैंने हाईलाइट किया है और दे दिया है पॉइंट्स के रूप में। अगला प्रश्न है, जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो देखिए सीटेट में पूछा गया था, समावेशन और समायोजन के रूप में, ये पॉइंट्स के रूप में मैंने दिया था। इसीलिए ये जो नोट्स मैंने बनाई है बहुत ही रिसर्च के बाद बनाई है और कई बुक्स का सहारा लिया है, पेपर को सारे देखा गया है, तब जाके ये नोट तैयार की गई है, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्रश्न पूछे गए हैं जीन प्याजे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो भैया है, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, मतलब स्टेप को स्किप आप नहीं कर सकते। तो ये था जीन प्याजे से संबंधित, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और नोट्स मैंने जो बनाई है, उम्मीद है कि जो प्रश्न आएंगे इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दूसरा जो है नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग जो कि अमेरिका थे, ठीक है। इससे संबंधित हम इनके जो बताया है इन्होंने उन चीजों को देखेंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ भी डिस्कस करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।